ऐसा उछलने का, ऐसा उछलने का और निकलने खेती को सब करना पड़ता। ये काचमांडे का बहुत सारा टूटता है। मैं यहाँ इधर टापता है वो दूर तो आप कैसे हो? आज बहुत ठंडी थी, इसकी वजह से हमको खेती में थोड़ा देर लेट आना पड़ा, क्योंकि संडे हो या मंडे किसान को रोज़ खेत आना ही पड़ता। बारिश हो या कुछ भी हो तो खेत तो आना पड़ता। मैं पानी लेने के लिए आया हूँ। ये सोलर है, इसका खटका मैं अभी इसके लिए ऑन करता। आप पूछते हो कि तीन कैन किसके लिए? दो हमारे के लिए, अब एक हमारे के लिए और दो हमारे बैल के लिए। बैल को भी पानी पीना पड़ता है भाई, बहुत तेज से धूप होती है। इसमें से पानी आएगा, हल्दे को ये आने लगा तो हम इसमें से पानी भरता हूँ। ये मेरे दोस्त का खेत है, उन्होंने हाल ही में सर की आसी निकाली है। उनको गेहूं ज्वारी बाजरी पेरने के लिए किसान का बहुत अच्छा है। ये कैंट भर चुकी है, अब मैं दूसरी कैंट लगाता हूँ। खेत में पानी हो तो सबसे अच्छा खेती है। बारिश में की वजह से दूसरा पीक, और बारिश हो के भी दूसरा पीक करना पड़ता है हमको। तो मैं अभी कैंट भरता हूँ। इसका झाकन जरा जब रहता है तो जल्दी खुलता नहीं है। ये भी भर गई हो चुका, तो हम वो खटका बंद करके अब हम कैन लेने जा रहे हो। हमको बैल के लिए दो, हमारे के लिए एक। हमने अभी तक खाना नहीं खाना है, अभी तक 12 बज चुके हैं। देखो मोटर भी बंद हो चुकी है, और हम अब इस कैंड को ऐसे हमारे बैल के लिए लेके जाते हैं। यहाँ से सावली क्रिएट होंगे, वो धूप से वो गर्म नहीं होता है, तो इसलिए तो आप चलते दूसरी कैंड ले आने के लिए। आपको पूछते एक एक कैंड क्यों लाते हैं? एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ में कैंड है, तो दो कैंड नहीं होती। कैंड का बहुत भारी बड़ा रकम होता है ना, उसने उछलते नहीं। ये मेरा दोस्त का खेत है, ये बहुत अच्छे ये पपीता है, आम का पौधा है, यहाँ नींबू नहीं है, वहाँ का पेड़ है, सब अलग अलग इंटरेस्टिंग पौधे उन्होंने लगाए हैं। तो अब मैं एक कैन चला, ये हमारे लिए कैंड है, वो बड़ी लेते हैं हमारे गिर। तो मैंने कल पहले आनी है। ये देखो आओ, बहुत सारा इस बार बहुत सारी बारिश हुई थी, तो खेत में बहुत सारा गवत हो गया था। हाँ, तो ये मेरा खेत है, देखो कितना सारा, जहाँ देखो वहाँ से गवत ही हो गया है। ये देखो से कितना होता है। तो मैं अभी में हमारे बैल के लिए थोड़ा मेरे को गवत लेना है। बैल के लिए भी कुछ खाना, उसका चरने के लिए तो उनको भी इंतजाम करना पड़े, तो मैं उनके लिए अभी ये ले रहा हूँ। देखो सिर्फ गवत ही गवत है, जो चाहिए आपको वो लेना ही पड़ेगा। अभी का मैं कितना सारा ले रहे ही गवत है। मैंने अभी तक 2 कौड़े उपटे के अंदर उपट लिए हैं। ये देखो यहाँ पे एक है, आपको सामने दिखने वाला वो एक है। मेरे खेत में कापूस और तूर है, तो किसान आपको पता ही होंगे कैसे होता है। खेत तूर है, इसका खाने का मजा कुछ वो ही आपको नहीं हटेगा। गाँव के लोगों को पता ही, पर शहर के लोगों ने हाँ बहुत इंटरेस्टिंग वो मज़ेदार खाना है। देसी गावरान मेवा है वो, उसको बोलते हैं। थोड़ा और गवत लेता हूँ स्टॉप करने के लिए, तो मैं चारा लेके जाता हूँ। ऐसा उछलने का, ऐसा उछलने का और निकलने खेती को सब करना पड़ता। ये काचमांडे का गवत बहुत सारा टूटता है। मैं यहाँ इधर टापता है वो दूर जाने वाला हूँ, तो आप जरूर देखना। बहुत ही अरे चलो हम चलते।
एक साइड को गाँव डाल। देखो यहाँ पे कैंडल हमारे पीछे से बैल आएंगे तो मैं उनको चारा डालूंगा। मेरे ग्रैंडफादर पीछे से बैलगाड़ी लेके आते हैं और सब देखते, पर हमको भी कुछ करना पड़ता है। बैल के लिए पानी डालना पड़ता, चारा डालना पड़ता। उनको अब कुछ नहीं होता, उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो गई तो उनको सब हांग दुखता है, तो मेरे को सब कुछ करना पड़ता। बच्चों के 12 महीने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया तो मुझे बस बहुत तेज सी भूख लगी, तो मैं चलता हूँ खाना खाने के लिए। मैंने बहुत सारा काम किया है आज, तो आप ज़रूर देखना पूरा ब्लॉग। इस गरीब की मदद करना है। बड़े बड़े ब्लॉग तो ज़रूर देखते, पर इस गरीब के ब्लॉग भी ज़रूर देखना भाईजान। ओहो ये देखो मेरी माँ ने सब कुछ लाया है। यहाँ पे गोभी है, यहाँ पे नुक्ती है, केली है, टेचा है, टमाटर है, बटाटो है, सब कुछ ऐसा। मेरी माँ इतना बढ़िया खाना बतानी थी कि क्या बताओ। इंटरेस्टिंग खाना खाने वाला खाता ही रहता है। तो मैं लेता हूँ बाजी, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। मेरी माँ जैसा इंटरेस्टिंग और बढ़िया अच्छे अच्छे होटल में सुधा नहीं खाना बनता है, ऐसे मेरी माँ बनाती है। इंटरेस्टिंग और बढ़िया टेस्टी लाइज बहुत झनझनी गए हैं। तो मैं अब खाना खाता हूँ, आपको उस और कुछ बोलना। मैंने से पेट भर कर खाने किया तो अब मैं चलता हूँ कापूस सींचने के लिए। तो मैं बताता हूँ कि मैं दिन में कितना कापूस सींचना बताता, क्यों आप देख ही लेना कि मेरे दिन में कितना केजी कापूस होता है। इतना है धुड़ को मुझको बांधने के लिए, वोटी बांधने के लिए धुड़ का ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ, थोड़ी देर बाद थोड़ा सुनो पड़ेगा। तो उसको झाँकने के लिए एक टप लेना पड़ेगा और ऐसा झाँक कर बढ़िया रहेगा। मुझे कुछ पुराने आएंगे तो उसको खाने नहीं, हमारे पेट पूजा क्या होगी पुराने खाने लिए। तो मैं अब इससे ओटी बांध लेता हूँ। तो मैं अब उससे ओटी बांधता हूँ। तो देखो ऐसा ओटी बांधता है, ऐसे ऐसा ओटी बांध कर रेडी होना पड़ता। और पूरे दिन में मैंने 40 केजी का तो बेचना ही पड़ेगा भाई। बहुत रिस्क वाला काम है। अब मैं गमछा बांधता हूँ। बहुत तेज धूप होती है, तो उससे बचने के लिए गमछा बांधना पड़ता है ऐसा। तो भाई मैं पूरा रेडी हो गया हूँ। देखो गमछा बांधा है मैंने, ऐसे वोटी बांधी, यहाँ पे भी सब कुछ सुरक्षित रखा है मैंने। तो हम अब चलते हैं कापूस सींचने के लिए, चलो भाई। तो ये देखो कापूस है, मेरे मदर नहीं बांधने में चावल में तो आज मैं देखो पूरे दिन में मैं कितने धन्यवाद। मैंने इतनी देर तक अभी तक मैंने एक रोटी बेची है। 30 मिनट के अंदर मैंने एक रोटी बेची है। अंदाजा वो रोटी कितने किलो भरेंगी, 6 या 7 किलो भरेंगी। तो अब मैं दिखाता हूँ ये काकड़ी कितनी दूर से आई और रोटी में मेरे डालता हूँ। ये देखो मैंने सिर्फ यही काकड़ी कितने वाकई कार कर रहे हो, सिर्फ मैंने यही काकड़ी कितने दूर से लेके इस तरह है। देखो अब मैं दिखाता हूँ, चलो। बहुत ही ज़्यादा कापूस इसमें था, जिसने जब 1 केजी का 14 रुपये।
10 kg का 140 हुआ। नहीं का तो चलो मैं ये का कर लेता हूँ। तो आप हमारा सब कुछ काबूस हो गए, तो चलो हम आप बैलगाड़ी में डालते बैलगाड़ी हट हट की तो चलो यहाँ हमारी गाड़ी तैयार हो गई। हम चलिए हम हमारे घर शाम हो चुकी है। देखो